वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करेंगे जिसने सदियों से मानवता को हैरान और परेशान किया है। वो है ईश्वर को परिभाषित करने की जटिलता। हर एक इंसान अपनी सीमित अवस्था में ईश्वर को पूरी तरह से जान नहीं पाया है और वो अपने लॉजिकल माइंड से गॉड को डिफाइन करने लगता है। लेकिन हर एक तर्क का तोड़ होता है, जिस कारण से इंसान को पूरी यकीन नहीं हो पाया कि ईश्वर आखिर है या नहीं। ये सब बातें डोलोरेस कैनन अपनी किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ चैप्टर 9 गॉड एंड जीसस में बताती है, जहां वो अपने सब्जेक्ट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेकर जाती है और उनसे पूछती है कुछ सवाल। जिनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं पता तो ये जान ले कि आपका एक कॉन्शियस माइंड और एक अनकॉन्शियस माइंड होता है और आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो सब जानकारी है जो आपके पिछले जीवन और ब्रह्मांड के बारे में बताता है। तो आइए चलते हैं ईश्वर को गहराई से समझें। अभी आप इस दृश्य की कल्पना करें। समस्त सृष्टि में प्रत्येक ब्रह्मांड के बिल्कुल किनारों से लेकर केंद्र और पीछे तक एक शक्ति है, अदृश्य लेकिन फिर भी जो पूरे ब्रह्मांड की संरचना है उन्हें बांधे रखती है, जैसे कंक्रीट की बिल्डिंग में सरिये जो पूरी बिल्डिंग को पकड़कर रखता है। अगर ये शक्ति थोड़ी देर के लिए हट जाए तो सब बिखर जाएगा। इसी शक्ति को एक पूर्ण ईश्वर का एक छोटा पार्ट मान सकते हैं। सब्जेक्ट अब ब्रह्मांड में इस अदृश्य शक्ति को देखने की कोशिश करती है और एक अदृश्य दृश्य देखती है जिसका वर्णन करना मानव भाषाओं की सीमाओं के कारण चुनौतीपूर्ण है। इसके बावजूद सब्जेक्ट देखे गए दृश्य को समझाने का प्रयास करती है और कहती है कि अभी मैं स्पेक्ट्रम के उन हिस्सों को देखने में सक्षम हूँ जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। मैं कॉस्मिक रेस के रंग और स्वरूप को देख सकती हूँ जिन्हें आप देख नहीं पाते। मैं ग्रहों के हृदयों में देख सकती हूँ और जगमगाते नेटवर्क परमाणुओं की जाल को देख सकती हूँ जो उन्हें एक साथ बांधे हुए हैं। ये बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली है। जो रंग आप अपनी आंखों से देख सकते हैं वे कुछ ही रंग है, लेकिन जो रंग आप नहीं देख सकते वे भी अलग अलग तरह के रंग है। यहाँ तक कि ऐसे रंग भी है जिसे आप केवल सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं पाते। ये सभी रंग उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। सब्जेक्ट आगे बताती है कि वो ईथर को और नजदीक से निरीक्षण करती है, जिसकी तुलना वो अरोरा बोरालिस की सुंदरता से करती है। आगे सब्जेक्ट और डोलोरेस कैनन अंतरिक्ष की वास्तविक प्रकृति पर चर्चा करते हैं, जिसे आमतौर पर लोग काला और खाली मानते हैं। लेकिन अंतरिक्ष कलर्स, वाइब्रेशन और एनर्जी से भरा है जो हर चीज में व्याप्त है। ग्रह भी इस ऊर्जा को रोक नहीं सकते। ये हर चीज में बहती है और अन्य ब्रह्मांडों सहित पूरे ब्रह्मांड को जोड़ती है। इस ऊर्जा के सोर्स के बारे में पूछे जाने पर सब्जेक्ट ने उल्लेख किया कि हालांकि वे इस अदृश्य ऊर्जा की अंतिम सोर्स को नहीं जानती है, ये ऊर्जा हमेशा से अस्तित्व में है और यही ब्रह्मांडों का निर्माण और रखरखाव करती है। वे एक साइक्लिक प्रोसेस का वर्णन करती है जहां ब्रह्मांड बनते हैं, अपना जीवन जीते हैं, फिर से ऊर्जा से टूटते हैं और उसी ऊर्जा से एक नया ब्रह्मांड बन के उभरता है जो कि पूर्ण जन्म के समान है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर होता है। बातचीत इस विचार को छूती है कि हम ये सोचने के आदी है कि ऊर्जा सूर्य जैसे विशिष्ट सोर्स से आती है, लेकिन वास्तव में जो कुछ भी मौजूद है वह ऊर्जा है जो ग्रह, सूर्य, विचार, संपूर्ण ब्रह्मांड सहित विभिन्न संरचनाओं में परिवर्तित होती है। जब सब्जेक्ट से अस्तित्व में जो कुछ भी है, ऑल दैट देयर इज, की अवधारणा का वर्णन करने के लिए कहा गया तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह पूरी तरह से समझने के लिए बहुत विशाल है, लेकिन इसे सरल बनाते हुए कहा कि अनंत ऊर्जा उतार चढ़ाव कर रही है और अपने उतार चढ़ाव के माध्यम से ब्रह्मांड के अस्तित्व को जन्म दे रही है। ये ऊर्जा के रूप में एग्जिस्टेंस की मौलिक प्रकृति और ब्रह्मांडीय पैमाने पर सृजन और परिवर्तन के निरंतर चक्र पर एक गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। वैसे जो भी व्याख्या हम ईश्वर को लेकर करें तो वो केवल एक छोटे धागे के समान है। बाकी इंसान की चेतना इतनी विकसित नहीं है कि वो ईश्वर के इस विशाल पैमाने को समझ पाए। आगे डोलोरेस अपने सब्जेक्ट से सवाल उठाती है कि क्या ब्रह्मांड और लोगों के निर्माण के पीछे कोई ऐसी निर्देश देने वाली शक्ति है जो ईश्वर से उत्पन्न होती है। सब्जेक्ट ने समझाते हुए जवाब दिया कि एनर्जी, ये ऊर्जा में स्वाभाविक रूप से सबसे छोटे स्तर तक संगठन और संरचना होती है, यानी अस्तित्व में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है और एक तरह की व्यवस्था से बांधे हुए हैं।
लेकिन इंसान अपनी नैरो माइंड की वजह से वे हर जगह अव्यवस्था देख पाते हैं। समझने वाली बात यह है कि ईश्वर को समझने के बहुत तरीके हैं, जिसे हर कोई एक तरीके समझा नहीं सकता। इसलिए डॉगलस कैनन एक दूसरे सब्जेक्ट से पास्ट लाइफ रिग्रेशन द्वारा ईश्वर के विस्तार रूप के बारे में पूछती है। अब यह सब्जेक्ट अलग ही जवाब देता है। वो बताता है कि कई बार मानवता की भलाई के लिए और उनको जागरूक करने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, एक दूसरे उच्च के आयाम से यानी हायर डायमेंशन से ऐसी आत्माएं धरती पर अवतरित होती है जो परमात्मा के समान होती है, जैसे कि श्री कृष्ण, शिव, जीसस, गुरु नानक। जागरूकता बढ़ाने और आध्यात्मिक विकास को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए ये हायर डायमेंशनल आत्माएं स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हमारे आयाम में लौटती है, यानी हमारे धरती पर अवतरित होती है। इस प्रक्रिया को उन परिषदों या काउंसिल द्वारा मंजूरी दी जाती है जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है। प्रत्येक ब्रह्मांड की अपनी केंद्रीय और स्थानीय काउंसिल होती है जो एक तरह का गवर्नमेंट सिस्टम है, और ये हर एक ब्रह्मांड पर गवर्न करता है। हालांकि पूर्ण ईश्वर कभी किसी भी तरह से ब्रह्मांड के कामों में हस्तक्षेप नहीं करता। वो केवल अपने बच्चों को ऑब्जर्व करता है, यानी हम उनके बच्चे हैं। वो केवल ऑब्जर्व करता है, इंटरफेयर नहीं करता। इसके बजाय ऐसी आत्मा की, इन सभी आत्माओं की जो अवतरित होते हैं, उनकी एक हायरार्की होती है जो एक चेन ऑफ कमांड के तहत इन ब्रह्मांड के कार्यों को मैनेज करती है। जैसे हमारे हिंदू में बताया गया है कि 3 देवता जो है मुख्य, वो धरती को मैनेज करते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये एक काउंसिल होता है, एक ऑर्डर होता है जिससे ये पूरे ब्रह्मांड को मैनेज करते हैं। एक तरह से पूरा अस्तित्व ही ईश्वर है। हम सब सामूहिक रूप से ईश्वर ही है। आप अपने मन में एक सूर्य जैसे देखें जिससे अनगिनत किरणें निकल रही है, और हर एक किरण में वे सब आत्मा है जो अस्तित्व में है, जो कि हम और आप है। हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम सब शिव के समान है, यानी जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत। हम ब्रह्मांड के बनने से पहले मौजूद थे और इस ब्रह्मांड के अंत होने के बाद भी रहेंगे। आगे डॉगलस पूछती है कि हम इंसान तो इम्परफेक्ट है, यानी हम में बहुत खामियां हैं, तो हम ईश्वर के समान कैसे हो सकते हैं। सब्जेक्ट इस बात पर जोर देती है कि इम्परफेक्शन मानव होने का एक हिस्सा है, और ईश्वर इम्परफेक्शन और परफेक्शन दोनों को समान रूप से देखता है और प्रेम करता है। अतः जिसे हम इम्परफेक्ट के रूप में लेबल करते हैं, वह हमारा बनाए हुए मानवीय कंसेप्ट है जो डिवाइन पर्सपेक्टिव से पूर्ण नहीं है, जो कि गलत है।